Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn Classes. So student, today in this video we are going to do कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। जो केवीएस जो स्टूडेंट है, जो केवीएस के एग्जाम में स्टूडेंट 12 तारीख को, आज हम बात करें 6 तारीख है, 6 फरवरी 2023 है आज। तो हम बात करें क्वेश्चन की, तो हमारा एग्ज़ाम से अभी सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला ही है, जिसमें 10 क्वेश्चन की सीरीज आज हम लेकर के आए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। 10 क्वेश्चन है प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाई इसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज चलेगा 11 to 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है और उसके 4 ऑप्शन के सही समझेंगे और चलेंगे राइट आंसर को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं हल्का सा जूम कर लेती हूँ, इससे आपको ईजी हो जाएगा और मुझे भी फाइंड आउट करने में, आपको समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? नंबरिंग तो छुप गया, हाँ ये रहा 11, 12 के ऊपर 11। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? देखिए एक बार। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में जो है उपस्थित नहीं थे? ठीक है, ऑप्शन को यदि हम पढ़ें, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? दादा भाई नौरोजी। बी में लिखा हुआ है जी सुब्रहम अय्यर और सी में लिखा है जस्टिस रनाड़े और डी में लिखा हुआ है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यदि हम राइट आंसर को फाइंड आउट करें स्टूडेंट, तो राइट आंसर क्वेश्चन 11 का होगा क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसके अधिवेशन में सम्मिलित नहीं थे। ओके, बाकी दादा भाई नौरोजी, सी सुब्रहम अय्यर, जस्टिस रनाड़े जो है ये सभी लोग राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो क्या लिखा हुआ? पहला ए.ओ. होम, बी में लिखा हुआ डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी में लिखा दादा भाई नौरोजी और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें क्या करना है? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर जो इसको चूज़ करना है। तो हम राइट आंसर को यदि चूज़ करें तो देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष मैंने आपको पढ़ाया था 1885 में बम्बई में इनकी पहली सभा हुई थी। मैंने जब पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, तो राइट आंसर आपको बहुत इजी में फाइंड आउट कर पाएंगे आप। डब्ल्यू.सी. बनर्जी मैंने आपको बताया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनकी फुल फॉर्म बताया था मैंने, व्योमचंद्र बनर्जी इनका नाम था। और बात करें ए.ओ. ह्यूम की, तो ए.ओ. ह्यूम का कांग्रेस से क्या रिलेशन है, क्या इनका कनेक्शन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ए.ओ. ह्यूम की, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। इनको जो बोला जाता है, इनका फुल फॉर्म है नाम की एलन ऑक्टोविन समथिंग करके कुछ नाम है इनका। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम जो है ये जो है क्या थे? संस्थापक थे कांग्रेस की पार्टी के। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है स्टूडेंट, उसके जो हैं क्या थे? ये फाउंडर थे। फाउंडर जो थे उनका नाम क्या था? ए.ओ. ह्यूम। बात किया डब्ल्यू.सी. बनर्जी की, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जब 1885 में पहला बम्बई में क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था, उस टाइम अध्यक्ष रहे थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हो। भारत के, ये भाई बड़ा दिक्कत करता है ये, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन, आपको इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, फिर भी हम एक बार ऑप्शन को रीड ज़रूर करेंगे। 1885 लैंड होल्डर सोसाइटी की जो है स्थापना की बात की गई है 1835, 1836 बी में है, और सी का ऑप्शन जो दिया हुआ 1837, और डी की बात की जाए तो क्या लिखा हुआ 1838। यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस दे रखा है काउंटिंग का, 35, 36, 37, 38, ओके 1800 से। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 विल बी राइट आंसर सी, यानी कि 1837। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही ईजी है और आपने कई बार पढ़ा भी होगा, लेकिन एग्जाम में जब 4 ऑप्शन के साथ दिया होता है क्वेश्चन तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और कई बार हम अब गलत क्वेश्चन के राइट क्वेश्चन के गलत ऑप्शन पे चले जाते हैं, वहाँ पे हमारा नंबर जो होता है वो कट जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन 14 में, देखिए लिखा हुआ है शेर पंजाब। क्या लिखा है स्टूडेंट? शेर पंजाब मतलब किसका निक नेम था, उपनाम था। ठीक है, पहले में क्या लिखा? विपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाला लाजपत राय, मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया था लाल बाल पाल, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, और इसमें भगत सिंह और में से कोई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यानी कि
हमने जो पहले हमारी जो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करें तो विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, तो ये हमारा हो गया लाल, बी ऑप्शन इज, और पाल मतलब ए ऑप्शन। तो ये हमने पढ़ा था, गरम दल के नेता थे ये लोग। तो ये दो को हमारे 3 ऑप्शन जो है कट हो गए, यानी कि हमारा डी, बी और ए ऑप्शन जो है कट हो गया। और हमारा फाइनली जो राइट ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर बचता है वो यदि हमें लर्न नहीं भी है तब भी हम इसको राइट आंसर पे अपना आप ऑटोमेटिकली टिक कर देंगे यदि हमारी प्रीवियस नॉलेज ठीक ठाक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर विल बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ, भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का ऐतिहासिक महत्व क्या था। यानी कि 1912 जो है वो हमारी हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रखता है अपना, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके ऑप्शन को एक बार हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे पहले में क्या लिखा हुआ है। 1912 का जो हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। पहले की बात की क्या लिखा हुआ है, महात्मा गांधी की मृत्यु। बी में लिखा बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, यानी कि जो भारत की जो कैपिटल है पहले क्या थी, कोलकाता थी, लेकिन 1912 में जो है उसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन से ही मैंने आपको आंसर बता दिया। ओके, समझाने में ही तो राइट आंसर आप पहुंच ही गए होंगे राइट आंसर पे। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर जो होगा क्या होगा, सी होगा। भारतीय इतिहास में 1912 ईस्वी का जो हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है स्टूडेंट, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। यानी कि पहले 1912 से पहले की यदि बात की जाए तो तब भारत की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी वो क्या थी, कोलकाता थी। लेकिन कोलकाता से जो राजधानी थी भारत की वो कहाँ पर आ गई, दिल्ली आ गई। ठीक है, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर विल बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में, अनुशीलन समिति का संबंध है। क्या लिखा है स्टूडेंट, अनुशीलन समिति का संबंध है। तो हम एक बार ऑप्शन को रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ, वी.डी. सावरकर, बी में लिखा हुआ भगत सिंह, सी में लिखा हुआ चंद्रशेखर आज़ाद और डी में लिखा हुआ है दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का स्टूडेंट राइट आंसर को यदि हम फाइंड आउट करें तो बताइए आप क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो लिखा हुआ वी.डी. सावरकर। क्या लिखा स्टूडेंट, वी.डी. सावरकर जो है अनुशीलन समिति से क्या थे, रिलेटेड थे और ये फाउंडर थे वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर का जो पूरा नाम था स्टूडेंट वो था विनायक दामोदर। क्या था स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, विनायक दामोदर नाम था किसकी, वी.डी. सावरकर का। और ये जो अनुशीलन जो समिति थी स्टूडेंट, ये जो है एक कैसी थी, सोशल वर्कर टाइप थी ये अनुशीलन समिति, जो क्या थी, जनता के हित में कार्य क्या करती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर विल बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। अभी हमने क्वेश्चन 15 में क्या समझा था कि यहाँ पर हमने समझा था 1912 जो है उसका जो है ऐतिहासिक का महत्व है, और यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली जो स्थानांतरित की गई थी, तो कौन सा ऐसा वॉयसरॉय था जिसके या फिर गवर्नर जनरल था जिसके कहने पर ये घोषणा हुई थी, और उसके कहने पर जो दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ से, बंगाल से। ठीक है, यानी कि कोलकाता उसकी कैपिटल है ना बंगाल की। तो देखिए यहाँ पे इसके राइट आंसर को हम फाइंड आउट करने से पहले ऑप्शन को भी पहले हम रीड कर लेंगे। क्या लिखा हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और उसके बाद में बी में क्या लिखा हुआ, लॉर्ड कैनिंग, सी में लिखा हुआ लॉर्ड हॉर्डिंग और डी में लिखा हुआ वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो हम एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर ऑप्शन पे आएंगे, मैं फाइनली आपको आंसर बताऊंगी। ओके, क्या लिखा हुआ है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की जो राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, तो उसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग। क्या नाम था स्टूडेंट, लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे उन्होंने ही 1911 में भारत की जो कैपिटल जो कहाँ पे थी, कलकत्ता में थी, वहाँ से इन्होंने क्या की, स्थानांतरित कर दी, कहाँ पर, दिल्ली में। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा हुआ, अल हिलाल। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, अल हिलाल जो है एक न्यूज़पेपर था जिसको क्या बोलते हैं, शुरू किसने करवाया था, यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है। दोबारा देखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता
के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन को रीड करेंगे। पहले लिखा हुआ मोहम्मद अली, सी में लिखा हुआ महात्मा गांधी, सी में लिखा हुआ अबुल कलाम आज़ाद और डी में लिखा हुआ सैयद अहमद खान। तो क्वेश्चन नंबर 18 का स्टूडेंट राइट आंसर जो होगा अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? पंजाब केसरी। क्या लिखा स्टूडेंट? पंजाब केसरी। इससे पहले हमने क्वेश्चन 15 में क्या पढ़ा था? शेर ए पंजाब। आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा है स्टूडेंट? देखिए एक बार, शेर ए पंजाब हमने पढ़ा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया? पंजाब केसरी। ठीक है, यहाँ पे पंजाब लास्ट में है, तो हमने शेर ए पंजाब पढ़ा था। किसको कहा गया था? किसको कहा गया था? सरदार भगत सिंह को मैंने पढ़ाया था आपको। यहाँ पे लिखा है पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन को रीड आउट करेंगे। पहले क्या लिखा हुआ? रणजीत सिंह, बी में लिखा हुआ भगत सिंह और सी में लिखा हुआ सरदार बलदेव सिंह और डी में लिखा हुआ लाला लाजपत राय। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ सरदार, सी में, तो सरदार पर कई बार आप टिक कर सकते हैं, तो ये मत करिएगा, इसको हम यहीं से कट कर देते हैं। ठीक है, तो पंजाब केसरी का खिताब जिसको दिया गया था वो कौन थे? उनका राइट आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 विल बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी का खिताब उनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले हम क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन नीचे बचते हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे आज ही। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए बड़ी ईजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है कब हुआ था? आपको ध्यान हो तो मैंने पढ़ाया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी उसका विभाजन हो गया था, मैंने आपको पढ़ाया था। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि सूरत में विभाजन हुआ था, और मैंने आपको पढ़ाया था ये विभाजन 2 पार्ट में हुआ था, 2 पार्टी में डिवाइड हो गई थी हमारी कांग्रेस पार्टी, एक गरम दल और एक नरम दल। कब हुई थी ये भी मैंने आपको बताया था। ये हम ऑप्शन को पहले रीड आउट करेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे राइट आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का स्टूडेंट राइट आंसर पर जानने से पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है? 1908। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के डिवाइडेशन की बात हो रही है, उसके विभाजन की बात हो रही है। 1908 और बी में लिखा हुआ 1905, सी में लिखा हुआ 1907 और डी में लिखा हुआ 1906। जैसा कि स्टूडेंट बी में आपको दिखाई दे रहा है 1905, तो हमने अभी पढ़ाया था आपको बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन। इससे पहले जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज में लेके आई थी ना पहले पार्ट में, तो मैंने आपको बताया था बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। और राष्ट्रवादता जो थी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण कर चुकी थी, मैंने आपको बताया था। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, बात करें 1907 की, तो 1907 में ऐसा क्या हुआ था इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। 1907 में क्या हुआ था कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी जो है क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। पहला कौन सा था? गरम दल, ठीक है। उसके बाद में क्या था स्टूडेंट? नरम दल। मैंने आपको पढ़ाया था नरम दल, गरम दल में कौन थे? गरम दल में मैंने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो लाल, ठीक है, ये है गरम दल का। ओके, लाल बाल और पाल, ये कौन क्या था स्टूडेंट? गरम दल के थे, और नरम दल के बाकी बचे हुए थे। ठीक है ना। गरम दल वाले जो थे उनका मानना था कि हम राष्ट्रवाद की नीतियों से नहीं, बल्कि ये लोग चाह रहे थे कैसे? युद्ध के द्वारा और किसी भी झड़प के द्वारा, हिंसा के द्वारा ये जो है आज़ादी लेना चाह रहे थे। जबकि नरम दल के लोग थे वो अहिंसावादी नीतियों को अपना करके चाह रहे थे कि ईजी वे में जो है उनको आज़ादी मिल जाए। तो नरम दल गरम दल इस तरीके से डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और ये देखिए जो डिवाइडेशन की बात हुई थी, कांग्रेस पार्टी का जो डिवाइडेशन 2 पार्ट में हुआ था वो कहाँ हुआ था? सूरत में। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ओके, तो देखिए लिख देती हूँ मैं आपको, सूरत में हुई थी। और जब ये पार्टीशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तो उस टाइम अध्यक्ष कौन रहा था? तो वो भी देखो मैं आपको बता देती हूँ, वो था रास बिहारी घोष। ओके, रास बिहारी घोष जो थे इसके कौन थे? अध्यक्ष रहे थे, जो कि 1907 में सूरत में जो है कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, तब की बात है ये। ठीक है, तो उसका राइट आंसर को अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ लिखते भी जाएगा। देखिए यहाँ पे आता था कैसा खिचड़ी सी पक गई है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बस सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 के राइट आंसर को यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर विल बी सी। 1907 सूरत में जो क्या हुआ था, सूरत में अधिवेशन हुआ था जब 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस पार्टी, गरम दल, नरम दल। और कांग्रेस की इस जो 1907 का जो अधिवेशन था उसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था रास बिहारी घोष। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड आउट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? इससे पहले हम ऑप्शन को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे दिया हुआ गया है?
ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, बी में लिखा हुआ सैयद अहमद खां, सी में लिखा सलीमुल्लाह और आगा खां, और डी की बात करें तो क्या लिखा हुआ खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो राइट आंसर को हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के। यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना की बात की गई तो इनका नाम था सलीमुल्लाह और आगा खां, सलीमुल्लाह और आगा खां। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या लिखा हुआ, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। मतलब महाराष्ट्र में जो गणपति जो उत्सव मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, उसका श्रेय जो है किसको जाता है। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ वल्लभ भाई पटेल, बी में लिखा हुआ बाल गंगाधर तिलक, सी में लिखा शिवाजी, और डी में लिखा विपिन चंद्र पाल। तो विपिन चंद्र पाल तो हमने पढ़ा था गरम दल का, तो ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हम टिक कट कर देंगे। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक जो हमने पढ़ा था, बाल गंगाधर तिलक तो हमने इनको क्या पढ़ा था, केसरी पंजाब समथिंग करके कुछ था, तो इनको भी हम कभी क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यानी हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, यानी कि शिवाजी और वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर जो है स्टूडेंट, देखिए क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक ही होगा। क्या होगा स्टूडेंट, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, वल्लभ भाई शिवाजी नहीं होगा, विपिन चंद्र पाल नहीं होगा, विपिन चंद्र पाल तो जो हमने बताया गरम दल के नेता थे, नहीं होगा इनका, और वल्लभ भाई पटेल शिवाजी नहीं होगा, बल्कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय जो है किसको जाता है, बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 को देखें क्या लिखा हुआ है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्या रीज़न रहा था जो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था। ऑप्शन 23 के 1 को पढ़ेंगे तो क्या लिखा, बंगाल, देखिए क्या लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, मतलब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, या फिर बी में क्या लिखा हुआ, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब भारतीय माल जो है उसको उपभोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब जो माल इंडिया में बन रहा है उसको अच्छे से यहीं के यहीं बेचा जाए, ठीक है ना, उसका स्टॉक किया जाए, तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। या फिर जलियांवाला बाग 8 मार्च 1919, है ना, 8 मार्च 1919 जलियांवाला बाग में जो कितने सारे नरसंहार जो हुआ था और जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, है ना, वो सीन आपको ध्यान होगा। तो जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। या फिर डी में क्या लिखा है, भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर स्टूडेंट इसका क्या होगा, ए। क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के क्वेश्चन 24 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, यानी कि बंगाल में विभाजन नहीं होना चाहिए था, उस चीज़ को लीड किसने किया था। पहला ऑप्शन को देखेंगे क्या लिखा हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या लिखा है स्टूडेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बी में लिखा हुआ CR दास, सी में लिखा सुभाष चंद्र बोस, और डी में लिखा हुआ है अरुणा आसफ अली। ठीक है, तो वे बंगाल विभाजन कौन नहीं चाहता था कि बंगाल विभाजन ना हो, तो उनका नाम देखिए क्या होगा, बताइए क्या होगा आप। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर विल बी ए, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 का स्टूडेंट राइट आंसर जो होगा क्या होगा, ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो एक बार मैं देखो आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, स्वदेशी आंदोलन में जो समर्थक जो थे, मतलब कौन कौन लोग जो थे पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, जिनका नाम ज़्यादातर लिया था, उनको एक बार मैं दिखा देती हूँ मैं एक बार आपको। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ए हो गया, हमारी सीरीज हुई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 को मैं एक बार डिस्कशन कर रही हूँ दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्वदेशी आंदोलन के जो समर्थक थे, एक का नाम था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या नाम था देखिए, स्वदेशी आंदोलन के समर्थक जो थे उनका नाम क्या क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अरविंद घोष। ठीक है, उसके बाद में क्या था, रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, उसके बाद में क्या था, बीजी तिलक। ठीक है, उसके बाद में क्या था, लाला लाजपत रॉय। ओके, लाला लाजपत रॉय। ठीक है,
देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार और। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक कौन कौन थे, इस भी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पूछा भी जाता है, तो इसलिए मैं इसको सोच रही हूँ कि आपको करवा दूँ, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन से जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की बात की जाए तो यहाँ पर किस लिए हुआ था, बंगाली भाषण की वजह से शुरू हुआ था। तो इसके स्वदेशी आंदोलन के जो समर्थक जो थे वो कौन कौन से थे स्टूडेंट, अरविंद घोष, ठीक है, उसके बाद में क्या था नाम उनका, नाम सेकंड जो थे रविंद्रनाथ ठाकुर थे, और जो तीसरे जो थे वो कौन थे, बीजी तिलक थे, और फोर्थ इज वन कौन थे, लाला लाजपत रॉय। ओके, ये फोर्थ है, आपको इसको सीक्वेंस में लर्न कर लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिए, ट्रिक वाइज कीजिए, कैसे भी कीजिए, आप बस लर्न कर लीजिएगा। 24 क्वेश्चन की स्टूडेंट ये सीरीज होती है यहाँ पे कंप्लीट। तब तक टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, फीडबैक भी टेक केयर, बाय।